Hello everyone, my name is Bhanu Pratap and welcome to our new channel Educational Panacea। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारी पहली वीडियो है और कल मैंने चैनल स्टार्ट करा था तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, मेरा साथ दिया और आज मेरे अराउंड 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट करा? मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस को देखी। जब मैं खुद भी पढ़ता हूँ तो मैंने देखा कि आपको वीडियोस मिल जाती है मगर वो वीडियोस सीक्वेंस में नहीं मिलती, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर वीडियोस मिलती भी हैं तो उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की, डिफरेंट जॉनर के सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिले, कम टाइम में मिले और अगर कोशिश हो सकती है तो ज्यादा से ज्यादा आपको समझा के भी दें। तो आपका टाइम खराब किए बिना मैं स्टार्ट करता हूं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपका लॉ का टीचर हूं और मैं आपके कई सारे लॉस के ऊपर डील करूंगा। सबसे पहले कंपनीज एक्ट, फिर इनकम टैक्स, कंट्रैक्ट एक्ट और बहुत सारे कानूनों पर डील करेंगे। उसके बाद मेरी टीम जिसमें वैभव और शैलेश है वो आपके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिजिक्स, C++ लैंग्वेज और काफी सारे सब्जेक्ट्स पे डील करेंगे और हम और भी वीडियोस डालेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। तो आज मैं आप शुरू करता हूं कंपनी की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, कि इंडिया में कंपनीज एक्ट कैसे आया, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन, किस तरीके से क्या वो हिस्ट्री रही है जो कंपनीज एक्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बोर्ड पे मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ईयर्स वाइज। सबसे पहली बात 1850 में जाते हैं। उस जमाने में हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी और उस टाइम सबसे पहली बार जब कंपनीज एक्ट को इंट्रोड्यूस करा गया तो डिस्ट्रिक्ट लीगल एंटिटी मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का कानून तो कंसेप्ट लाया गया मगर लिमिटेड लायबिलिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करा गया। मगर जब उसके बाद हम 1857 को देखें तो लिमिटेड लायबिलिटी के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करा गया। दैट मींस कि जो कंपनीज एक्ट का कानून था उसमें इंप्रूवमेंट करी गई मगर ये कंसेप्ट बैंकिंग कंपनीज पे लागू नहीं होता था, जिसका मतलब 1857 तक बैंकिंग कंपनीज अनलिमिटेड लायबिलिटी के प्रोविजन के अंडर कवर होती थी। उसके बाद अगर आप देखें 1866 को तो फर्दर इंप्रूवमेंट्स करी गई, जैसे कि वाइंडिंग अप, इनकॉर्पोरेशन के रूल्स और इन इंप्रूवमेंट से वो जो कंपनीज एक्ट का ड्राफ्ट था वो और बेटर होता गया। उसके बाद हम अगर आगे आते हैं तो 1882 एक बहुत ही रिमार्केबल साल था जिस साल कंपनीज एक्ट को रिकास्ट करा गया। व्हाई? द रीजन वाज दैट इट हैड टू बी ब्रॉट इनटू कन्फर्मिटी विद द इंग्लिश कंपनीज एक्ट। दैट वाज द रीजन। तो इसमें काफी मेजर चेंजेस हुए और उसके बाद ये चेंजेस अराउंड 1913 तक रहे। अराउंड 1913 में कंपनीज एक्ट का एक नया कानून आया जो आपका 1956 तक चला। हालांकि काफी सारी अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिली है कंपनीज एक्ट में, जैसे कि 1914, 15, 20, 26, 32 इन सालों में भी अमेंडमेंट्स आई हैं वाइंडिंग अप के रिलेशन में, कंपनी के शेयर कैपिटल के रिलेशन में। बट द फैक्ट वाज दैट कि 1956 में जब कंपनीज एक्ट को दोबारा लाया गया तो दैट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट। उसमें काफी सारे कंपनी के जितने मैटर्स होते थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से डील करे गए हैं और ये वाला कानून 2013 तक चला। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आज जो हम कानून पढ़ रहे हैं वो 2013 का है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, और 1956 का एक्ट जो है उसे हटा दिया गया है। तो ये एक छोटी सी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर करी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, और सब्सक्राइब अगर करें तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन ओवर देयर आल्सो एंड थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करूं आपसे और काफी कुछ कंपनीज के बारे में शेयर करूं।